मिट्टी का मकान है, जैसे उसके अंदर में ईटा गारा चूना लगा है वैसे इसमें लगा है, यानी ईट ही हड्डी है, खून ही गारा है, मांस ही स्लेब है, ऊपर का चमड़ा चूना से पोता हुआ है। भैया जैसे जैसे चूना किसी का जो है घर जो है सफेद से पोता है, किसी का काला से पोता है, कहीं लाल से पोता है तो कहीं हरा से पोता है, तो किसी की शरीर काली है और किसी की गोरी है, किसी की भैया जो के यानी मद्रासियों की देखिए तो हरी है, अंग्रेजों को देखिए बिल्कुल एकदम सफेद है। बोलिए कि चूना हर एक रंग चढ़ा हुआ कि नहीं भैया। जैसे इसमें खंभे लगे हैं, आपके हाथ पैर ही खंभे हैं, जैसे इसमें खिड़कियां खुली है, आंख नाक दांत, आंख नाक मुंह कान यही सब खिड़कियां खुली हैं। जैसे आषाढ़ में छत ऊपर घास जमाते हैं तो क्या तुम्हारे छत पर घास नहीं जमा है? ये बार जमा नहीं है भैया। तो बोलिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो जैसे एक दिन एक ढलेगा तो मौत की पुरजों से आगी जब इसे टकराएगी, हर टूट कर सुंदर इमारत खाक में मिल जाएगी। जब मौत की पुरजों से आगी इसके अंदर भर गई तो सुंदर इमारत खाक के अंदर में खाक हो जाएगी। तो दरअसल में हम आप यहीं तक मान बैठे कि हम शरीर हैं, संसार है, परिवार है, बुराई है, कुर्मी है, अहिर है, गड़किया है, इसी के अंदर में जीव भ्रमित के अंदर में पड़ा हुआ है। लेकिन आया एक जगह से उतरा एक घाट, एक जगह से सब क्यों आया है? अपने अपने कर्म से भैया सबकी रास्ता अलग हो गई, लेकिन एक माटी एक तुम्हारा एक त्याग एक माटिया इच्छित जल कावत गगन समीरा पंचरति आग माटी पानी और आकाश से 5 तत्व से तुम्हारा शरीर बनी है, अपार्य तत्व से देखा तुम्हारा कहता वो बनी है, अपार्य तत्व से देखा क्षत्रिय और ब्राह्मण कहा था नहीं बनाए। एक ही मट्टी से सबकी शरीर होगा, दो मट्टी कहीं से नहीं ले लाएगी। और परमात्मा रूपी तुम्हारा एक ही होगा, दो नहीं है। तो एक माटी एक तुम्हारा एक चाक ऊपर एक ही चाक ऊपर तुम्हारा लाखों खिलौने को बना दिया है, लेकिन खिलौने के अंदर में देखा जाए तो माटी एक ही होगा, दो एक ही माटी एक तुम्हारा एक चाक ऊपर ऐसे खेल कीन करता रच दीन सारा संसार। इस प्रकार से परमात्मा कैसे खेल दिया है कि ऐसे खेल कीन करता रच दीन सारा संसार। माता के पिता के बिंदु बोल हिंदू। बोलिए आत्मा तुरुक है कि हिंदू? आत्मा न तुरुक है ना हिंदू, आत्मा नारी है न नर। भैया इसी साथे को चाहे तुम नर कह लो, इसी साथे को चाहे नारी कह लो, इसी साथे को चाहे तुरुक हिंदू कर ले, लेकिन आत्मा न तुरुक है, आत्मा न हिंदू है, आत्मा नर है, आत्मा न नारी है। तो माता करे पिता के बिंदु बोलन हार तुरुक ना हिंदू, माता करे पिता के बीरू 5 धातु से रचे शरीर, माता करे पिता के बीज से 5 तत्व की शरीर बनी। और जो परमात्मा इसके अंदर में आत्मा ला करके बिठा दिया वो ना तो नर है, ना तो नारी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है। भैया वो एक अजनबी वस्तु है और परमात्मा का स्वरूप है। जैसे एक ब्राह्मण के लड़के को ब्राह्मण कहा जा सकता है, तो क्या ब्रह्म के अंश को चमार कहा जाएगा? उसको ब्रह्म ही कहा जाएगा। तो जल से सागर से अगर जल अलग हो जाता है, एक लोटे के अंदर भर लेते हो तो उसे एक लोटे का जल कहते हो, और सागर को जो है सागर का जल कहते हो। लेकिन सागर और लोटा दोनों निकाल दिया जाए तो केवल जल ही जल बचता होगा, सागर और लोटा की वहाँ पर गणना नहीं है। या इसी प्रकार से आपकी आत्मा है। संसार में तुम्हें धन का जो है पारक हुआ, बल का पारक हुआ है, परिवार का पारक हुआ, सब कुछ का पारक हुआ, शरीर तक का पारक हुआ। अगर आत्मा का पारक न हुआ प्रेमियों तो आपका मानव जीवन पाना न पाना सब चौपट है कि जाने नहीं गुरु ज्ञान ध्यान जहान बेटे आएंगे। इस संसार के अंदर में आकर के अगर तुम अपने आत्म तत्व स्वरूप को, परमात्मा के सत्य स्वरूप को न जाना तो भाग जाना। भाग क्यों जाना? कि जिसको मैं जान रहा हूँ कहाँ तक सत्य है कि बस ठाट सारे पड़े के पड़े ही रहे, और खजाने गड़े के गड़े ही रहे, जीने जड़े के जड़े ही रहे, बबुआ बंगले
अंदर में 4 प्रकार का खेल इस शरीर से होकर के एक दिन चिता को ऊपर चढ़ करके प्रेमियों मुट्ठी भरे शरीर राख बन गई, उठा करके गंदे नाली के अंदर फेंक दिया गया। तो उस राख को, उस बदबू नाली के अंदर में कोई जो है भैया तुम्हें भागने तक के लिए नहीं तैयार होगा। और मैं कहाँ तक कहूँ कि जिस शरीर के घमंड के अंदर हम तो उसकी जिंदगी को पलित कर रहे हैं, क्या समय फिर आपको मिलने रहे। तो धन का घमंड प्यारे मन हुस दूर करो, दौलत खजाना थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम नाम कहो, आयो है जहाँ से फिर वही घर जाना है। जरूर नहीं रखना शरीर बिच सुतमित भाई से नहीं तो लड़ जाना है। पुराण वेद सब ही में खोज देखा, खाली गुरु राम नाम ही से तर जाना है। लाखों में एक बात तुमको मैं बताए, जात किसी को सताना नहीं, एक दिन मर जाना है। हम तुम समझते कि मैं तो परमात्मा से मिल लिया, मैं बद्रिका आश्रम चला गया, मैं जगन्नाथ चला गया, मैं गया चला गया, मैं मथुरा चला गया, मैं वृंदावन चला गया, मैं गोकुला चल गया तो मुझे परमात्मा मिल गए। लेकिन प्रेमियों इसे हमें आपको भूल जाना चाहिए। परमात्मा कब मिलेगा और किस टाइम मिलेगा? क्योंकि परमात्मा के रास्ते के ऊपर, धर्म के रास्ते के ऊपर 5 रंग के धाखर उठे गए। जब तक 5 रंग का धाखर हटेगा नहीं प्रेमियों, तब तक धर्म यानी कि धर्म का दरवाजा आप नहीं पा सकते हैं। और जब तक धर्म का दरवाजा मिलेगा नहीं तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो 5 रंग के कांटे कौन है? पहला ले लो धर्ममद। धर्ममद में किसका नाश हुआ? द्वापर में दुर्योधन राजा छत्र चले भवानी, और कुरुक्षेत्र में समर भई है मिटिगा वंश निशानी। क्या इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? इस मत में नहीं हो सकता। अगर कहो परिवार का मत कि मेरे तो रावण जैसा परिवार है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्या परमात्मा की शक्ति मेरे परिवार को हरा कर सकता है? तुम्हारे जैसे लाखों परिवार है, लाखों के प्रसाद किसी का हुआ नहीं। त्रेता में रावण भय राजा सोने के लंका बखानी, अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती लकड़ी के क्यों नहीं आनी। क्या कोई बचा? आज परिवार मत एक रंग का काटा भी है। और रूपमद भक्ति नाम अस्त्रा तथा जो अर्जुन के द्वारा नाश हुआ। बलमद बाली कोठा या इन सब केंद्र में सबका नाश हो गया। यही 5 रंग के काटे हैं। तो धन मद, बल मद, रूप मद, राजमद, विद्या मद, जाति मद, परिवार मद, वैसे बहुत जोटे रंग के काटे हैं। लेकिन जब तक ये 5 रंग के काटे हटेंगे नहीं तब तक आपको धर्म का दरवाजा मिलने वाला नहीं है। अधर्म ही के अंदर में सत्य छुपा हुआ है। आपका रामायण देता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, अब आए निगम पुराण बखाना। सत्य किसे कहते हैं? कहते महाराज सत्य यही बांस है। अरे बांस को कैसे सत्य माने? एक दिन ये बांस ना तो था और जिस दिन सड़ जाएगा ये बांस न रहने वाला है। तो सत्य है क्या? सत्य जिसका नाश नहीं होता। सत्य आपके आत्मा का और परमात्मा के सच्चे स्वरूप का नाश नहीं होता। और संसार के अंदर में जितने रूप बने हैं सबका नाश हो जाता है। सत्य वो वस्तु है। अगर हम सत्य को पकड़ लिया तो धर्म को पकड़ लिया, अधर्म को पकड़ लिया तो सत्य को पकड़ लिया। सब धर्म इसे नहीं कहते हैं कि मैं किसी का छुआ नहीं खाता। अरे मूर्ख, किसी का छुआ मत खाओ, लेकिन एक मक्खी बिस्टे को ऊपर बैठ करके तुम्हारी रोटी के ऊपर लिख दे रही है, उस बिस्टे तक को खा जा रहे हो। क्या बच्चा छूट जाए तो तुम बह गए? क्या इसका नाम धर्म है? इसी के द्वारा तुम्हारा जीवन रूपी नौका पार होगा। स्वप्न के अंदर में नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है। धर्म की खोज अगर हमें आपको करनी है, हमको अपने समय को कहाँ पर देना चाहिए? आज गेहूं का संगत बथुआ न किया होता तो खेत के अंदर कोई बथुआ और बथुआ को खाद और पानी देने के लिए तैयार न होता। ना तो सुंदर आपको पैसा ही मिलता है। अगर बांस जो है मिस्री की संगत न किया होता तो 100 रुपए किलो कोई बांस देने के लिए तैयार नहीं होता। आज ऊँटे की संगत से आज उसकी ऊँची कीमत हो गई। अगर दूध की संगत पानी न किया होता तो 16 रुपए किलो कोई दूध पानी खरीदने के लिए तैयार न होता। प्रेमियों, याद रखो कि जब तक हमें आपको
सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी और तब तक हमें आपको आत्मा और परमात्मा का पारख नहीं होगा। इसलिए पहली भूमिका यह है कि हमें आपको संसार सागर केंद्र में जितने कदम रखना है बहुत विचार करके रखना है, क्योंकि यह समय निकल जाएगा तो फिर समय हमें आपको मिलने वाला कौन सा समय कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब समय आपको मनुष्य को मिला है। अगर यह मनुष्य का समय चल गया, तुम्हारी शरीर छूट गई, जीव आत्मा कुत्ते के शरीर के अंदर में चला गया तो तुम साधन क्रिया से हीन हो गए। अचल के 84 लगनियों का नरक फिर से भोगो और जब कभी फिर मानव जीवन मिलेगा तो देखा जाएगा। तो लख 84 भरम के और पर अटके आए और अब की पासा ना परद फिर 84 भैया ऐसे मानव जीवन आपको बड़े भाग से मिला हुआ है। हम तुम इसको अभागी बना दिए हैं। अभागी कहाँ बना दिए कि मानुष मानुष ये कहे मानुष में कछु भेद अत्यो मानुष में देवता बसत क्यों करेंगे बसा है कि मानन मात पिता गुरुदेवा असाधुन ते करवा वही सेवा जिनके यही आचरण भवानी तो देह जाए निष्ठर संप्राणी। भैया निशाचर क्या कहते हैं भैया कर्मानुकूल तो कर्मा अनुकूल ही जो है हमें आपको जो है यानी कि प्रकाश मिलेगा। अगर कर्म से हीन बन जाते हो मानव जीवन के अंदर में तो आपका प्रकाश लुप्त हो जाएगा। आपका प्रकाश है क्या? आपका प्रकाश है चरित्रवान बनना, वरना चरित्रहीन नहीं बनना। चरित्रवान कहाँ पर बनेंगे? जैसे चाणक्य के अंदर लिखा गया कि आयुषांग विद्या तपोन दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण संचरन्ति। भैया जो में शरीर के अंदर में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, आधीनता नहीं है, दया नहीं बटे, दान नहीं है, धर्म नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, परमात्मा की भजन नहीं है। भैया मृतलोक के भूभार भूता इस मृतलोक के अंदर में वो पृथ्वी का भार बना हुआ है। कर्म कौड़े का और कह रहा कि मैं मनुष्य हूँ। कर्म कुत्ते का कहाँ कर्म है कि बस भूख में विषय में निद्रा में दिन गुजरते हैं। अरे मनुष्य हो करके भी पशुओं का काम करते हैं। मनुष्य का स्वरूप लेकर के और कर्म पशु का हो तो क्या हम मानव जीवन हमारा बड़भागी है? हम तुम अभागी है। लेकिन बड़भागी कब बनेंगे? बड़े भाग पायो सत्संग तब कहूँ मिटे मोह भ्रम भंगा। जब सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के द्वारा हमें आपको संसार आत्मा और परमात्मा शरीर का जब विवरण मिलता है तो याद रखो कि हम आप खोजी बनते हैं। खोजी किस वस्तु से किस वस्तु की बनते हैं कि मेरी आत्मा किस घर से आई हुई है और कहाँ से आई हुई है। इस शरीर के अंदर में इस घर के अंदर में मेरी आत्मा फंस करके आज इस जंजाल के अंदर में अपने को मान करके किस प्रकार से इनकी बिल्कुल है अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, उसी प्रकार से बर्बाद कर रही है कि कुंभकर्ण रावण अभिमानी चले गए सब प्राणों से। मेघनाथ था योद्धा जन्मे गए लक्ष्मण के बाणों से। गया सिकंदर इस दुनिया से जिसकी महिमा बड़ी रही। लाखों आए चले गए पर खाली 12 करी रही। आज इसी घमंड के अंदर में रावण का नाश हो गया, बाली का नाश होगा। इसी घमंड के अंदर हमारी तुम्हारी सारी जिंदगी जा रही है। कि लड़कपन गया खेल कूद में, सारी जवानी बिताई विषय भोग में, जब यही बुढ़ापी तो सुनता तो तेरा आंसू बहाना गजब हो गया है। इसी में खाना पीना सोना सब काम है पशु समाना। क्या सुंदर नर्तन धारी रे तू राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो आज बड़े भाग से हमें सत्संग जीव को मिला है। अगर सत्संग के द्वारा तीसरी वस्तु जब जीव को प्राप्त होता है तभी मानव जीवन सौभाग्य के अंदर है, नहीं तो सदा अभागी है। देखने में मानव जीवन, लेकिन मानव जीवन के अंदर सुअर का कर्म करके एक दिन सुअर की देही के अंदर में जा करके फिर नर की कीचड़ के अंदर अपने नाक को रगड़ रहा है। भैया सत्संग के द्वारा हम अपने स्वरूप के खोजी बनेंगे, अपने परमात्मा की खोजी बनेंगे। उस रास्ता को बताने वाला कौन है कि बड़े भाग सतगुरु
जन्म सुफल करी जायो। जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तब समझो कि हमारे जीवों का कल्याण और कृतार्थ हो गया, कि जिन जिन जीवों का कल्याण हुआ, जिन जिन जीवों का कृतार्थ हुआ, जो जो संसार के में प्रकाश को पाया, आज सदगुरु के द्वारा पाया, क्योंकि हमें भजन केंद्र में याद आ रहा है, भैया बैरगिया धन के अंदर रहा है।